मुल्क भर में बारिशों के साथ ज़ेरे ज़मीन पानी में इजाफा होता है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर 1 सितंबर के जो एदाद शुमार हैं वो हैरान कुन हैं, क्योंकि हमारे पास ज़ेरे ज़मीन पानी मुसलसल कम हो रहा है। पिछले 6 सालों में ज़ेरे ज़मीन पानी की मिकदार में मज़ीद 5.66% की कमी वाक़ हुई है। पंजाब का तकरीबन 22% हिस्सा ज़ेरे ज़मीन पानी से महरूम हो गया और 36% हिस्से में ज़ेरे ज़मीन पानी ख़त्म होने के तकरीबन करीब है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ सिंध में कुओं का निज़ाम बहुत फ़ाल है और मानसून के मौसम में यहाँ पानी जमा होता है जो अगले कई माह के लिए काफ़ी होता है। लेकिन जिस तरह दुनिया भर में बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए इक़दामात किए जाते हैं, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसे इक़दाम नहीं किए जाते। फैसल, अभी इतनी बारिश हुई है और कराची के हवाले से ये मशहूर है कि यहाँ बारिश होती है और वो बारिश हम यूँ उठाते हैं और वो हम बहिरा अरब में फेंक देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी समझी, जिन्होंने अपना फ़र्ज़ समझा और इस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को, गो कि कराची में इतनी बारिश नहीं होती लेकिन जितनी होती है, कराची इज़ ऑलवेज बीन एन एरिड जोन। जितनी बारिश होती है उतना पानी अगर हम उसको सेव कर लें तो क्या ही बात है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, यानी कि बारिश का जो पानी आता है उसको बचाते हैं और बचाने के बाद क्या कुछ करते हैं ये हम आपको क्यों बताएं, ये आपको अमान काका खेल साहब ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम अमान साहब, कैसे हैं सर? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। इट्स माय प्लेजर, इट्स आवर प्लेजर। अदनान साहब, ये जो अमान साहब, ये जो तमाम तर मामलात हैं, हम बरसों से रो रहे हैं। फाइनली हमें उस वक्त होश आया जब 2020 में कराची में अर्बन फ्लडिंग हो गई और तबाह हो गया पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। खैर तबाह तो अभी भी है लेकिन इससे ज़्यादा तबाह होने के चांसेस हैं। इससे ज़्यादा अब खाकम बदन, हमारे मुंह में खाक। लेकिन तो फिर वी केम अक्रॉस रेन वाटर हार्वेस्टिंग और आप उन चंद लोगों में से हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन उन चंद ऑर्गेनाइजेशन में जो ये काम कर रही है। तो हमें बताएं, मैं आपसे ये जानना, क्योंकि सब जानते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं, कितना। मैं स्पेसिफिक मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इस बार कराची में बारिश जो हुई बहुत ज़्यादा एलोंगेटेड था, हल्की ड्रिजल भी होती रही, पूरा दिन होती रही। कितना पानी आपने बचाया इस बार और कितना हम ज़ाया कर देते हैं वैसे अगर नहीं बचाते तो? देखें, मेरा नाम मोहम्मद अमान खान काखिल है, सतून नेकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। बेसिकली सतून नेकी मल्टीपल डायरेक्शन पे काम करती है। इस वक्त हमारा जो चैप्टर है वो है क्लाइमेट चेंज। अच्छा, क्लाइमेट जो है वो क्राइसिस की तरफ है, डिज़ास्टर की तरफ है। इस पर हमें फौरी तौर पर इमरजेंसी लगाकर एक्शन करने की ज़रूरत है जी। अच्छा, अर्बन फ्लडिंग और रेन हार्वेस्टिंग हमारा ये एक ज़ेली प्रोजेक्ट है। इसमें देखें, हम जो भी अर्बन फ्लडिंग हो रही होती है उस पानी को जो हमारे पुराने वेल्स होते हैं या नए वेल बनाकर इंजेक्शन वेल बनते हैं जो पानी को लेते हैं। ठीक है। हमारी टीम में माशाल्लाह बहुत क्वालिफाइड जियोलॉजिस्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट, बहुत अच्छी ज़बरदस्त टीम हमारी है। एक्सपीरियंस शोल्डर लोग हैं सारे ना, और दुनिया के बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में उन्होंने काम किया हुआ है। ठीक। ये सारे एक्सपीरियंसेस मैंने जो हैं यूक्रेन से लिए, मैं खुद यूक्रेन नेशनल हूँ। ठीक है। शहर कराची के अंदर देखें, अब पानी की दिन ब दिन शॉर्टेज हो रही है। बिल्कुल। हम कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं। ठीक। जब भी बारिश होती है, जो हमारे रोड हैं ये रनवे का किरदार अदा करते हैं। मुसलसल पानी पंप आउट कर निकालने से वाटर लेवल दिन ब दिन डाउन चला गया जी। ठीक है। उस सिलसिले में जितने डेप्थ में जा रहे हैं आप, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, हैवी मेटल्स आ रहे हैं। ये डायलिसिस सेंटर जो आपके खुल रहे हैं इसी बुनियाद पे खुल रहे हैं। जो बीमारियां डायलिसिस आ रही हैं, बेसिक बुनियाद पानी का हैवी मेटल्स हैं और पानी की अदम दस्तियाबी है, कमी है इसमें ना। आर्सेनिक मिल रहा है, आर्सेनिक बीच में आ रहा है जी। ठीक है। और उसके साथ साथ जो है आपके शहर में सिंक होल होना स्टार्ट हो गए जी। इस दफ़ा भी तकरीबन 6 से 7 सिंक होल्स हुए, हर साल हो रहे हैं। और मैंने रिपोर्ट किया था, बताया था, इन्फॉर्म किया था कि भाई अगर आपने मुसलसल पानी निकाल रहे हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो होने वो सबसे बड़े ये होंगे, आपका शहर की बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएंगी, अर्थक्वेक को दावत दे रहे हैं आप, और सिंक होल होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा सर, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुगलिया दौर में भी रेन हार्वेस्टिंग का होती थी और हमारे पास एविडेंसेस मंजोडारो के भी हैं जी। मंजोडारो के दौर में भी रेन हार्वेस्टिंग होती थी। देखें, पाकिस्तान में तो बारिश कम होती है, दुनिया में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। रशिया है, बड़ा कंट्री है। ठीक है।
यूक्रेन है, अब ईस्ट में चले, श्रीलंका आ गया, साउथ एशिया में है पूरा। अब देखें वो किस तरह मैनेज करते हैं। उनके यहाँ पानी खड़ा नहीं होता, ठीक है, अच्छा पानी यहाँ पर भी नहीं खड़ा हो, अगर तरीके से प्रॉपर वे में वर्क कर लें। जिन जगहों पर हमने प्रोजेक्ट्स किए अपने ना, देखिए मैं अभी आपको मिसाल देता चलूँ, अपना 1.25 साल पहले हमने किया था बंस गार्डन जी। बंस गार्डन पूरा डूबा रहता था और 3-3 फीट तक पानी खड़ा रहता था 1 महीने तक। मैं लोगों यहाँ देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि जिनको अभी तक नहीं पता ये बंस गार्डन क्या चीज़ है, तो वही शाहीन कॉम्प्लेक्स पे सामने जो सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री है उसके पीछे एक अजीब सा क्रीपी किस्म की लैंड होती थी और अब वो बंस गार्डन बन चुका है फाइनली और उसमें सर आप काम भी कर रहे हैं। देखिए सर वो 1927 से है वाह कायम, वाह। और वहाँ सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारी अपना ये नेशनल म्यूजियम हमारा वहाँ जी 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 जी। और मैं बिलफर्ज बाहर रहता हूँ तो लोग बड़ी इंसल्टिंग होती थी जो बाहर से पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को देखने के लिए म्यूजियम आते थे लोग, तो पानी खड़ा रहता था वहाँ पर, बहुत बड़ा मसला था। तो वहाँ पर 4 वेल्स हमें मिले, उस पर हमने ये कुएं कितने पूरा किस जमाने के थे ये? सर देखें उसमें अंग्रेज के दौर के वेल भी हैं, लेकिन ये जो वेल्स है 4 ये तकरीबन पिछले 25 साल पहले ठीक है बनाए गए थे। और सही है, सॉरी टू कट यू ऑफ हियर, ये चारों वेल्स अभी वर्किंग हैं? जी जी वर्किंग है, वर्क कर रहे हैं। उस वक्त के बने हुए अभी तक वर्किंग है? 25 साल पहले बने थे और जो पहले दौर के बने हुए हैं वो इस वक्त जो हैं कचरा भरकर बिल्कुल तबाह हाल में मौजूद हैं, उन पर मजीद काम करने की कोशिश और ज़रूरत है मौजूद। लेकिन ये 4 जो थे रिडंडेंट हो गए थे, जी 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 ये कर लिए थे हमने अपनी मदद आपके तहत। इसमें हमें डीजी पार्क्स ने सपोर्ट किया था 2 वेल्स पर और बाकी सारी इन्वेस्टमेंट हमारी अपनी थी। ठीक है ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास तो मेयर कराची को भी मैं बुलवाया था वहाँ पर दिखाने के लिए भी ये प्रोजेक्ट इस तरह के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त मेयर कराची के बयानिया के तौर पर जो चैनल्स पर चल रही थी चीज़ें कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल गई है, ठीक है। इस वक्त अब तक हम तकरीबन 108 प्रोजेक्ट शहर कराची में। और अमान साहब ये जो इस साल जो बारिशें हुई हैं उसमें एक अंदाजे के मुताबिक कितना पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू? देखिए सर हमारे पास जो 108 प्रोजेक्ट्स हैं वो हर इस पैल में एक वेल जो बड़े साइज के वेल्स हैं वो तकरीबन 20 लाख 25 लाख गैलन पानी एक इस वेल में डाइवर्ट हो जाता है उसमें। तो हम करोड़ों गैलन पानी हर स्पेल में ले रहे होते हैं। ओके। और 5 से 7 करोड़। देखें सिलसिला ये है कि जब इसको हम चैनलाइज कर फिल्टराइज कर बायोलॉजिकल और फिज़िकल जब ज़मीन के इंजेक्शन वेल में डालते हैं तो उससे सबसे अहम चीज़ ये होती है कि जो आपके ड्राई बोर होते हैं सारे डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है। लोगों के घरों में विदाउट एनी कनेक्शन पानी आ जाता है और इलाके का TDS भी कम हो जाता है, पानी की क्वालिटी और क्वांटिटी भी बहुत बेहतर हो जाती है। और जिन प्रोजेक्ट्स में हमने किया है वहाँ आप विजिट करें, वहाँ के जो दरख्त हैं, जो ग्रास लगी हुई है, उसको एक नई ज़िंदगी मिल जाती है। तो फैसल ये अगर इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, माशाल्लाह 108 प्रोजेक्ट्स की सर ने बात कही है, सो मुझे तो लगता है कि ये मतलब इसको उभारना चाहिए, इन्हांस करना चाहिए, इसके ऊपर मज़ीद काम होना चाहिए ताकि पूरे कराची में ये मैसर हो। अगर इतनी आसानी के साथ सिर्फ आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू पानी को घर घर मैसर कर सकते हैं, दरख्तों को आप जो है पानी मिल सकता है, कराची ग्रीन भी हो सकता है, सो हम क्यों इसको बढ़ावा नहीं दे रहे? क्या वजूहात हैं कि ये बढ़ा नहीं प्रोजेक्ट? अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। देखिए लोगों के इदारों के जो प्रायोरिटीज़ हैं वो कुछ और हैं। शहर को बचाना नहीं, अगर बचाना होता तो इस साल में हम होते नहीं कतई तौर पर ना। देखिए सबसे अहम चीज़ आपके पास क्या है, देखिए रेन हार्वेस्टिंग तो हो रही है, हम वाटर हार्वेस्टिंग पे भी काम कर रहे हैं। शहर कराची में आपके पास 12,500 मसाजिद और मदारिस हैं, दही और शहरी जी, ठीक है। हर मस्जिद तकरीबन 6,000 गैलन पानी औसतन इस्तेमाल करती है पर डे, ठीक है, ठीक है। हम एक मस्जिद को इको फ्रेंडली मस्जिद बना देते हैं, ठीक है। जो उसके वजू का पानी है वो बायोलॉजिकल ट्रीट करते हैं, फिजिकल ट्रीट करते हैं और इंजेक्शन वेल, अगर पुराने वेल्स अवेलेबल हैं तो उनको इंजेक्शन वेल में डाइवर्ट कर देते हैं, नहीं तो हम नए वेल बनाकर, इंजेक्शन वेल बनाकर चैम्बराइज करके चैनलाइज कर पानी को हम लेके चले जाते हैं नीचे। मैं इंजेक्शन वेल्व को ट्यूब वेल की इस्तेलाह में नहीं देखिए वेल जो है वो पानी को लेने के लिए होता है, डिस्ट्रीब्यूट वो जमीन के अंदर जो है ना जो तय होती हैं उसके अपना लेवल्स जो होते हैं
ग्रेवल से सैंड है, यानी कि तो मैं उसमें इसको समझ डिपॉजिट लूं करता कि है। आर्टरीज के तौर पे काम करता है। जी जी जी। अच्छा, artist का। अमान साहब एक चीज़, ये मेरा पर्सनल सवाल भी है, बहुत से लोगों को ये होगा भी कि एक तो चैरिटी बिगिंस एट होम है। हमारे जिस तरह आपने कहा कि इतना पानी, हम घरों में पानी दो सूरतों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है भाई। या तो आप बर्तन खाना पकाने के लिए वो पानी जो कि आपके सिंक से जाता है, एक जब आप कपड़े धोते हैं तो आपके वॉशिंग मशीन के थ्रू जब वो जा रहा होता है। क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम घर घर ये एजुकेशन पहुंचाएं? और कराची में सबसे बड़ा आपको मसला पता है भाई कि टैंकर से पानी का मसला है। तो रादर देन हमारे पास अगर 10 दिन की एक टैंक है, वो 10 दिन को हम 12 दिन बना सकते हैं अगर हम ये दो सोर्स से पानी जो ज़ाया हो रहा है उसको हम देखिए बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। इसमें देखें, इस्लामाबाद ने, CDA ने एक लॉ पास किया, जो भी सोसाइटीज़, जो भी घर हैं, वो वाया रेन हार्वेस्टिंग अपने पास पानी को डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, ठीक है। इसी तरह शहर कराची में मेयर कराची हैं, KD है, MD है, और ये टोटली तौर पर आप एक प्लान कर सकते हैं, मास्टर प्लान है। उसमें ये किया जा सकता है कि जी हर घर के लिए लाजमी तौर पर बारिश का जो पानी आपका बरसता है, ठीक है जी, और जो आपका ग्रे वाटर आता है जी घर से ना, दोनों को आप ट्रीट कर फिजिकल बायोलॉजिकल ट्रीट करने के बाद घर के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग और रेन हार्वेस्टिंग कंबाइन हो सकती है। इससे सिलसिला सबसे अच्छा बेनिफिट ये होगा कि आप अर्बन फ्लडिंग से बच। सेकंड, आपकी बुनियादें मजबूत होंगी। इस वक्त बिल्डिंगें कोलैप्स हो रही हैं, गिर रही हैं, ठीक है, अर्थक्वेक को दावत दे रहे हैं मुसलसल पानी निकालने की वजह से। ज़मीन मजबूत होने के साथ साथ आपके पास एक सही अपने घर में वर्ल्ड वाटर बैंक बन जाएगा। एब्सोल्युटली। और ये मेरे ख्याल से यहीं से तो यही इनकलाब होता है। ये इनकलाब नहीं होता कि सड़क पर आगे नारे लगाएं। रेवोल्यूशन बिगिंस जब आप खुद से चीजें शुरू करते हैं। सर ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है और इतना दिलचस्प वो है, खो जाने वाला है कि मैं आपकी बातें सुने जा रही हूँ, हम दोनों सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास वक्त जो है ना वो कम है और ब्रेक जो है वो लेने का यस, हम फिजिकली आपके पास आएंगे, विल वर्क टुगेदर फॉर द प्रोजेक्ट एज वेल। आपका आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा काम करें सर आप। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।